news. A very warm welcome to all of you in our special program Trending Bollywood. दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बर्स्ट क्रिएट करने वाली हर लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से हम आपको देते हैं। आज मैं आप सभी के साथ तृप्ति लेकर आई हूँ ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम आपको बॉलीवुड की सबसे ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने वाले बड़े कलाकारों में शामिल मिथुन चक्रवर्ती के लग्जरियस लाइफ से रूबरू कराएंगे। हाँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव और क्रिटिसिज्म तो मिथुन चक्रवर्ती ने भी कम नहीं झेली। कभी श्रीदेवी के साथ उनकी गुपचुप शादी की सच्चाई सामने आई तो कभी उन्होंने विवादित टिप्पणियां की। कोबरा वाले बयान से बीते कुछ टाइम पहले तक जो काफी ज्यादा आलोचना से घिरे मिथुन चक्रवर्ती जो कोविड को प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे थे, ऐसी भी विवादों का सामना कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जब वेस्ट बंगाल में उन्हें देखा गया था चुनावी रैली के बाद भी कुछ टीवी शो के लिए, तो उसमें मिथुन चक्रवर्ती ने इस तरह से विवादों में रहकर भी अपना नाम बॉलीवुड के बड़े कलाकारों में रईस कलाकारों में कैसे शुमार किया, ये आप जानेंगे हमारे शो में। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं खास रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं कैसे मिथुन दा ने अपनी रियासत को बनाकर रखा है और परिवार के बीच कभी किसी चीज की कमी पूरी नहीं होने दी। फिल्मों से दूर होने के भारत देश में जितने भी फिल्मी सितारे हैं उन सब का नाता पेशेवर रवैये की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को लेकर अलग रहा है। जी हाँ, आज हम आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं बॉलीवुड के उस शानदार अभिनेता के बारे में जो कि बॉलीवुड के बेहतर एक्टर बनने के बाद राजनीति में आए। राजनीति में उनका सिक्का नहीं जमा, लेकिन पेशे के मामले में न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि उनका पेशा जो है होटल्स के मामले में भी काफ़ी बड़ा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि पिछले कुछ सालों में उनकी फिल्मी करियर में उतार चढ़ाव आता रहा। फिल्मों को लेकर उनकी दीवानगी कम नहीं हुई, लेकिन बुढ़ापे की बीमारियों से लाचार वो अभिनेता कई बार अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए गया तो कभी वो गए बाकी कुछ और काम से। हम बात सही कर रहे हैं यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती के बारे में ही। हाँ, सच सुना आपने, मिथुन चक्रवर्ती ही वो अभिनेता हैं जो वाकई में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं। बीते साल अपने आने वाले फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूट के दौरान अचानक बेहोश हो गए थे मिथुन चक्रवर्ती। वजह ये थी कि मिथुन चक्रवर्ती को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मिथुन चक्रवर्ती को काफ़ी प्रॉब्लम तब हुई जब शूटिंग कर रहे थे वो कश्मीर फाइल्स की और अचानक फूड पॉइजन की वजह से बेहोश होकर वो सेट पर ही गिर पड़े। सीधा उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया था। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को लेकर वो बहुत परेशान रहे। वेटेरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को एक बार नहीं कई बार अपनी बिगड़ी तबीयत की वजह से तकलीफ झेलना पड़ा है। राजधानी दिल्ली में भी उनका इलाज चला है। जी हाँ, सालों से लाइमलाइट से दूर रहे थे मिथुन चक्रवर्ती। 1 साल पूरा उनका दर्द में गुजरा। बैक पेन की वजह से, पीठ की दर्द की वजह से अब्रॉड तक वो ट्रीटमेंट के लिए गए। कई और उपचार उन्होंने कराए, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ था। दिल्ली में उन्होंने इलाज कराया था अपना। धीरे धीरे वो स्वस्थ हुए और इसी के साथ इस साल पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी के समर्थन में आगे आए। ममता बनर्जी के खिलाफ मिथुन का बोलबाला जमा नहीं, और भी ज़्यादा वो क्रिटिसाइज़ किए गए कोबरा वाले स्टेटमेंट की वजह से, जिसके बाद मिथुन वापस लौटे। अब ऐसे में आपको बताना चाहेंगे मिथुन चक्रवर्ती ने राजनीति में भले सिक्का न जमाया हो, बॉलीवुड के ये शानदार अभिनेता जिस तरह से फिल्मों को लेकर एक्टिव रहे हैं। साल 2009 में उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई थी। खैर, इसके बावजूद राज्यसभा से इस्तीफा देने के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा। बिजनेस के मामले में मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही बड़े खिलाड़ी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अरबों की संपत्ति न सिर्फ फिल्मों के जरिए अर्जी है, बल्कि उन्होंने अपनी, अगर देखा जाए तो संपत्ति अर्जी है बिजनेस के जरिए, जिनका फार्म हाउस है, होटल्स है देश के कई बड़े कोने में। हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में मिथुन चक्रवर्ती जो $40 मिलियन की संपत्ति के मालिक हैं। लगभग 340 करोड़ रुपए मिथुन चक्रवर्ती के पास अपने हैं, ये कहा जाता है, जो कि करोड़ों के ना सिर्फ पैसों के मालिक है, बल्कि उनकी जो अगर चल और अचल संपत्ति की बात की जाए तो वो भी थोड़ी बहुत नहीं बहुत बड़ी है।
बड़ी संपत्ति के मालिक मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बात हो रही है, तो चलिए हम आपको जानकारी दे दें कि वाकई में मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी सफ़र से हटकर काम करना भी काफ़ी हैरान करने वाला रहा है। जी हाँ, आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे एक बार फिर से मिथुन चक्रवर्ती का अपनी करियर में शानदार तरीके से आगे बढ़ना उन्हें करोड़ों के ऑनर बनाने में कामयाबी दिला गया। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि नायक फिल्म से तारीफ बटोरने वाले मिथुन चक्रवर्ती की बात की जाए तो नेशनल फिल्म अवार्ड तक उन्हें मिला। साल 1976 में मृणाल सेन के मृगया से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की। 80 के दशक के सोलो डिकेड एक्टर के तौर पर उन्हें पहचान मिली और 110 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन के फिल्मी सफ़र के दौरान शॉकिंग, डिस्को डांसर, हम पंची जैसी फिल्में हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने 100 फिल्में ऐसी की है जिसमें लीड हीरो उन्होंने रोल प्ले किया है। मिथुन ने इसके ज़रिए ज़बरदस्त कमाई की। खैर, फिल्मों से कमाई के बाद, बतौर एक्टर कमाई मिलने के बाद उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन कंपनी शुरू किया, मिथुन्स ड्रीम फैक्ट्री, और इसके बाद होटल बनाना उन्होंने शुरू किया। देश के कई कोनों में होटल्स बनाने की कंपनी उन्होंने शुरू की और इसे अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, आपको मालूम हो ना हो, मिथुन चक्रवर्ती ने जो प्लेबैक रोल्स किए हैं वीर, हाउसफुल 2, ओ माय गॉड जैसे फिल्मों में, उन्हें अपनी रियल लाइफ में रियलिटी शोज़ में भी काफ़ी तारीफ मिली। ग्रैंड मास्टर के तौर पर DID रियलिटी शो में वो नजर आए सालों तक। 301 करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति के ऑनर मिथुन चक्रवर्ती के होटल्स वाले कंपनी ड्रीम फैक्ट्री बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। अब लग्जरी की तो हमने आपको कई जानकारी दी है, आगे हम आपको बताना चाहेंगे मिथुन चक्रवर्ती के टोटल एसेट्स के बारे में और भी कई बातें जो शायद आपको मालूम ना हो। 70 वर्षीय मिथुन चक्रवर्ती के टोटल एसेट्स के बारे में सुनकर आप सभी को बड़ा झटका ज़रूर लगेगा, क्योंकि मिथुन के पास बहुत ही बड़ा फार्म हाउस है जो करोड़ों रुपए का है। मिथुन चक्रवर्ती अगर करोड़ों की इनकम आज भी कर रहे हैं बुढ़ापे की इस उम्र में, तो वो अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं बल्कि अपनी मेहनत के बलबूते हैं। गौरंग चक्रवर्ती उनका रियल नाम है, जिन्हें मिथुन स्टेज नेम के तौर पर मिला। राइटर, सोशल वर्कर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविज़न प्रेजेंटर और फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर मिथुन चक्रवर्ती ने तमाम फिल्म अवार्ड लिए हैं। उन्होंने अपनी डांसिंग से लोगों का दिल जीता। अब बॉलीवुड ही नहीं, उन्होंने बंगाली, हिंदी, ओडिया, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ से लेकर पंजाबी फिल्मों में भी एक्ट किया, जिसके ज़रिए उन्होंने करोड़ों कमाई की है। अगर बात की जाए उनके प्रोडक्शन हाउस की, तो पापराज़ी प्रोडक्शन उनकी खुद की है, जिसमें उन्होंने ज़बरदस्त कमाई की। तो वहीं आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरह से अपनी करियर शुरुआत की, उन्होंने जिमी जेंगजाक नाम के, अगर बात की जाए कॉमिक बुक को, तो उसको लेकर भी काफ़ी तारीफ बटोरी है। गोवा में उनका लग्जरी विला है, उसके बारे में कहा जाता है। मिथुन चक्रवर्ती के इस विला की अगर माने तो इस विला की अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी कीमत है। कहा जाता है कि इसकी कीमत करोड़ों करोड़ों रुपए में है, जहां से वो काफ़ी बड़ी कमाई करते हैं, हफ्ते में लाखों लाख कमा लेते हैं। वहीं इसके अलावा मिथुन के पास और भी कई जगह हैं जहां वो होटल बना चुके हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था हमारा आज का शो मिथुन दा यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की लग्जरियस लाइफस्टाइल को लेकर। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे यही विदा लेने का। अगली बार दोस्तों फिर लौटेंगे आपके बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी ही तमाम खबरें प्रेजेंट करने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के इस शो के अगले एपिसोड को लेकर। उम्मीद है कि आप सभी घर पर सुरक्षित, सावधान और कोरोना क्राइसिस में अपना ख्याल रख रहे होंगे। मौका मिलने पर आप जल्द से जल्द वैक्सीन जरूर लगाएं। टीकाकरण बहुत है जरूरी और खुद की सुरक्षा करके ही आप औरों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने चाहने वालों को इस बीमारी से दूर रख सकते हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।